हेलो गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। और चूंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जेटेट का एग्ज़ाम जो है हमारा अगस्त अगस्त या सितंबर तक को होने का चांस है ना। तो चलिए हम लोग जो है आज इंग्लिश ग्रामर का हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ओके। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से भी कुछ सवाल रहेगा ही, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में से आप लोग का इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और उनमें से कुछ ग्रामर्स होंगे और कुछ जो है पेडागोगी होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला जो है, पहला है मिनट। इधर आप लोग देखेंगे ये वर्ड है, इधर है उसका इजी मीनिंग। ठीक है। इजी मीनिंग, इधर सिनोनिम्स, इधर एंटोनिम्स, इधर हिंदी मीनिंग। ठीक है। चूंकि जो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है। चलिए ये पहला वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का इजी मीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नियर और नेक्स्ट। ठीक है। मतलब जिसको पास या समीप बोलते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स उसको इसका होता है क्लोज। ठीक है। और सिनोनिम्स माने समार्थक शब्द होता है। ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, विपरीत शब्द। तो उसका अपोजिट होता है फार। नेक्स्ट है एडजॉन। एडजॉन का मतलब क्या होता है? डिले। डिले। ठीक है। डिले का मतलब क्या होता है? डिले करना, मतलब कि कोई चीज को मतलब लेट करना। ठीक है। लेट करना। और या फिर कभी कभी स्टॉप भी होता है, मतलब उसको रोक देना। और सिनोनिम्स उसका होता है पोस्टपोन करना। ठीक है। और एंटोनिम्स उसका है कंटिन्यू। मैं इसका मतलब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? मतलब जारी रखना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बीमॉन। बीमॉन मतलब इसका इजी मीनिंग है टू फील सैड, माने शोक करना, दुख करना। ठीक है। सिनोनिम्स होता है मौन। और इसका एंटोनिम्स होता है रिजॉयस। मतलब रिजॉयस का मतलब क्या होता है? शोक करना का उल्टा होता है खुशी मनाना। नेक्स्ट बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का इजी मीनिंग है काइंड। ठीक है। काइंड जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो कि एकदम दयालु होते हैं। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होता है जेनरस। ठीक है। जेनरस। और उनका जो एंटोनिम्स होता है उसको क्रूएल बोलते हैं, है ना। वो होता है क्रूएल। क्रूएल का मतलब क्या होता है? बहुत निष्ठुर। ठीक है। क्या होता है? निष्ठुर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। एवोर। एवोर। एवोर का मीनिंग क्या होता है? एवोर का मीनिंग होता है टू हेट, मतलब कि घृणा करना। ठीक है। और उसका सिनोनिम्स होता है लोध। लोधी, है ना। जिसका एंटोनिम्स होता है क्या? माने उसका उल्टा होता है प्यार करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। उसका इजी मीनिंग। और सिनोनिम्स में आता है मेजर। ठीक है। और एंटोनिम्स में आता है माइनर। ठीक है। माइनर मतलब जो नॉर्मल होता है, जो लघु भी होता है। ठीक है। कैजुअल। कैजुअल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट प्लान्ड, है ना। नॉट प्लान्ड या एक्सीडेंटल। ठीक है। नॉट प्लान उसका इजी मीनिंग है और एक्सीडेंटल है उसका सिनोनिम्स, मतलब जो अचानक से हो जाता है। ठीक है। और उसका एंटोनिम्स क्या होता है? सीरियस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूटाइल।
फ्यूटाइल जिसका इजी मीनिंग है यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स वर्थलेस होता है, ठीक है। उसका ऑपोजिट होता है यूजफुल माने जो काम की चीज। फिर होता है गॉर्जियस, गॉर्जियस जिसका जिसका अ, जिसका इजी मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल और इसका मतलब सिनोनिम्स स्प्लेंडिड होता है और उसका एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट होता है हम लोग का ह्यूमरस, ह्यूमरस जिसका इजी मीनिंग है फनी, ठीक है। और इसको हम लोग इसका सिनोनिम्स कॉमिकल भी होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है सीरियस माने हास्यपूर्ण, ठीक है। लग्जरियस, लग्जरियस जिसको बोलते हैं रिच और फैंसी, इसका इजी मीनिंग रिच और फैंसी। इसका सिनोनिम्स लेविश भी होता है, ठीक है। और उसका एंटोनिम्स क्या होता है सिंपल, एंटोनिम्स होता है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मेलनकोली, मेलनकोली मीन्स होता है सैड, ठीक है। सैड जिसका इजी मीनिंग होता है डिप्रेस्ड, मतलब सिनोनिम्स होता है सॉरी डिप्रेस्ड होता है सिनोनिम्स, ठीक है। और उसका एंटोनिम्स जो है वो होता है चीयरफुल माने उदासी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिमिक, मिमिक जिसको बोलते हैं कॉपी, ठीक है। इजी मीनिंग कॉपी। और उसके बाद एंटोनिम्स हो गया इसका सॉरी सिनोनिम्स हो गया इमिटेट, ठीक है। इमिटेट माने नकल करना। मिमिक कॉपी मतलब ये तो जानते हैं नकल करना। और इसका अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम्स होता है ओरिजिनल। फिर होता है ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट है ना। ऑब्सोल्यूट जो है वो उसका इजी मीनिंग है ओल्ड फैशंड, ओल्ड फैशंड, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स आउटडेटेड भी हम लोग बोल सकते हैं। और उसका एंटोनिम्स होता है क्या मॉडर्न माने मॉडर्न। ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है अप्रचलित, मतलब आउटडेटेड जो पार हो गया, वो पहले चलता था अभी नहीं चलता है, ठीक है। और उसका अपोजिट मॉडर्न, मॉडर्न माने जो आधुनिक, जो अभी चल रहा है, प्रचलित है ना। नेक्स्ट आता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है जो अपमानजनक, ठीक है। अपमानजनक जो इंसल्ट फील करने वाला जो चीज़ होता है वो। और उसका इजी मीनिंग है र्यूड, है ना, ज्यूड। और उसका सिनोनिम्स होता है एग्रेसिव, ठीक है। और उसका एंटोनिम्स होता है पोलाइट, पोलाइट मतलब एकदम नम्रता पूर्वक जो हम लोग जिसको बोलते हैं। फिर आते हैं प्रिसाइज, प्रिसाइज इसका इजी वर्ड जो है वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट है ना। और सिनोनिम्स उसको एक्यूरेट, एक्यूरेट भी बोल सकते हैं, एक्यूरेट। और इसका ऑपोजिट होता है वेग, वेग माने जो होता है जो सही नहीं होता एक्चुअली, है ना। जो कि प्रिसाइज का मतलब सटीक होता है, सटीक एकदम। और वेग मतलब जो सटीक नहीं है ना। उसके बाद आता है रिलायंस, मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट, ठीक है। इसका इजी वर्ड है। और इसका सिनोनिम्स होता है डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। और एंटोनिम्स होता है क्या डाउट, ठीक है। मतलब जैसे रिलायंस का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। और उसका अपोजिट डाउट, डाउट माने क्या होता है संदेह करना, ठीक है। अब आते हैं वर्चुअस, वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या होता है गुड, गुड एंड जिसको होली भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे यहाँ होली बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, गुड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, गुड एंड ऑनेस्ट। और इसका सिनोनिम्स होता है मोरल, ठीक है। और एंटोनिम्स होता है विक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है वैध, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, जिसको लीगल भी बोलते हैं, ठीक है। उसका सिनोनिम्स होता है लॉफुल, ठीक है। और एंटोनिम्स होता है इलीगल माने अवैध। उसके बाद आता है रेवरेंस, रेवरेंस जिसका इजी मीनिंग होता है डीप रिस्पेक्ट, ठीक है।
जिसको हम लोग वर्शिप भी बोलते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। और एंटोनिम्स होता है डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट माने जिसको श्रद्धा नहीं करना, मतलब कि जिसको सम्मान नहीं देना। फिर आता है एवेट। एवेट को रिड्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। एवेट को रिड्यूस भी बोलते हैं, जिसको अ, जिसका सिनोनिम्स हो गया लेसन, ठीक है, लेसन। और उसका एंटोनिम्स हो गया इंक्रीज, है ना। माने क्या होता है, इंक्रीज माने बढ़ाना, ठीक है। चूंकि रिड्यूस माने घटाना, एवेट माने घटाना होता है, तो इंक्रीज माने बढ़ाना। उसके बाद होता है, उसके बाद आते हैं ये। हेलो। हाँ। हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक्वियस, ठीक है। एक्वियस जिसका इजी मीनिंग है एग्री, है ना, क्वाइटली, यानी चुपचाप सहमत होना, ठीक है। और उसके सिनोनिम्स वही होता है अप्रूव, और उसका एंटोनिम्स होता है प्रोटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिगिल। बिगिल जिसको बोलते हैं चीट, ठीक है। और चीट या इसका सिनोनिम्स होता है डिसीव, और इसका एंटोनिम्स होता है प्रोटेस्ट, छल करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेस्टिट्यूशन, है ना, जिसको गरीबी भी बोलते हैं, पोवर्टी, है ना। और पुअर तो पता है, उसका अपोजिट होता है या फिर एंटोनिम्स होता है वेल्थ। ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है भय करना, ठीक है, जिसको फियर भी बोलते हैं, या टेरर। उसका अपोजिट क्या होता है, कॉरेज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इवेसिव। इवेसिव मतलब होता है टाल मटोल, ठीक है, जिसको ट्रिकी भी बोलते हैं। उसका इसको डिसेप्टिव भी बोला जाता है, इवेसिव, ट्रिकी, डिसेप्टिव। और इसका ये जो होता है एंटोनिम्स होता है ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क जिसको स्ट्रेंज बोलते हैं, माने विचित्र, है ना, या ऑड बोलते हैं। और इसका एंटोनिम्स होता है नॉर्मल। नेक्स्ट जुडिशियस माने वाइज, ज्ञानी, जिसको बोलते हैं विवेकपूर्ण, सेंसिबल। और उसका अपोजिट वर्ड होता है या फिर एंटोनिम्स होता है फूलिश। फिर होता है रिजोल्यूट, मतलब होता है फर्म, दृढ़, है ना, डिटरमाइंड। और इसका अपोजिट होता है वीक, माने दुर्बल। नेक्स्ट आते हैं गैलेंट्री। गैलेंट्री माने ब्रेवरी, जिसको वीर, वीरता, कॉरेज, है ना। इसका अपोजिट होता है क्वाडाइस, मतलब होता है जो भीरू होता है, भीरू, आ, डरपोक। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी या प्रिटेंडिंग, पाखंड को बोलते हैं, ठीक है, डिसेप्शन। इसका अपोजिट क्या होता है, मैंने एंटोनिम्स क्या होता है, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब तो पता ही है ना, जो आज्ञाकारी जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट मनिया। मनिया मतलब होता है मैडनेस, उन्माद, पागल, ठीक है। पैशन माने पागल, मतलब किसी चीज के प्रति जिसका जुनून होता है, उससे क्या होता है, कामनेस माने शांत। एडोलसेंट माने जिसको हाँ, किशोरावस्था कहा जाता है। टीनेजर, यूथफुल, है ना। और उनका अपोजिट होता है या सिनोनिम, सॉरी, एंटोनिम्स होता है एडल्ट। नेक्स्ट आते हैं डेकोरम, ठीक है। डेकोरम का मतलब क्या होता है, गुड मैनर, ठीक है, गुड मैनर, जिसको डिसेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है र्यूडनेस, माने र्यूडनेस का मतलब होता है बहुत कठोर। और डेकोरम का मतलब शालीनता, एकदम जो आराम से सुंदर तरीके से जो होता है, ठीक है, प्यार से। एलिजेंट,
एलिजेंट माने सुंदर, माने ग्रेसफुल या ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। इनका अपोजिट होता है क्लमसी, ठीक है, माने होता है विस्ट्री, जिसको बोलते हैं भद्दा। फिर आते हैं ग्लोबल, माने वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल, पूरा बेसिक। उसका अपोजिट क्या होता है, लोकल, ठीक है, लोकल माने जो स्थानीय। हजर्ड, हजर्ड का मतलब होता है डेंजर, रिस्क, और इसका अपोजिट होता है क्या, सेफ्टी, ठीक है। मतलब कि सेफ्टी मतलब जो एकदम सेफ, जिसको क्या बोलेंगे, आ, सुरक्षित है ना। लीग, लीग जिसको ग्रुप बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, माने संघ। और सेपरेशन का मतलब होता है अलग, जो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल। फिर मार्वल, जिसको वंडर या सरप्राइज बोलते हैं, ऑपोजिट होता है इसका ऑर्डिनरी, ठीक है। प्रील्यूड, प्रील्यूड माने शुरू में जो होता है, आरंभ में, ठीक है, माने बिगिनिंग, स्टार्ट। इसका ऑपोजिट तो सबको पता है, एंड होता है। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल, म्यूचुअल माने जिसको शेयर्ड बोलते हैं, कॉमन। इसका ऑपोजिट क्या होता है, सेपरेट। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग ये जो है जितना ये जो पीडीएफ है ना, मैंने यहाँ पे जिनसे आप लोगों को बताया, ये आराम से आप लोग इसको नोट कर ले। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना, और जेटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, नोट डाउन all these in your notebook so that you can prepare well for your upcoming GATED exam. Yeah. So guys, all the best.